सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय
गोविंदाय नमो नमः। चतुर्थ स्कंद पर हम विचार कर रहे थे। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 4 अध्यायों पे, प्रारंभ के 4 अध्यायों पे हमने विचार किया था। तो इसके प्रथम अध्याय में तो स्वयंभू मनु की जो 3 कन्याएं थीं, आकुति, देवहूति और प्रसूति, उनके वंश का वर्णन आया। और तीसरे अध्याय में भी देवहूति और उनके पति कर्दम ऋषि और पुत्र कपिल भगवान का वर्णन आया था। और इस चतुर्थ स्कंद के प्रथम अध्याय में आकुति और उनके पति रुचि प्रजापति का, और जो प्रसूति थी तीसरी कन्या, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था, उनका भी उल्लेख आया। अब आगे दक्ष प्रजापति की संतानों का वर्णन आया। तो सती जी, उनके वर्णन आया था कि 16 कन्याएं थीं, किस किस को ब्याही, जिसमें सती जी का विवाह भगवान शंकर के साथ उन्होंने किया। हमने तो ये कथा दूसरे अध्याय, चतुर्थ स्कंद के दूसरे अध्याय से लेकर के और 7वें अध्याय तक ये सती जी और भगवान शंकर और दक्ष द्वारा यज्ञ करना, दक्ष का प्रजापतियों का अधिपति बनना, उसका घमंड और घमंड का नाश, ये सारी कथा चतुर्थ स्कंद के दूसरे अध्याय से लेकर के 7वें अध्याय तक ये आती है। तो हमने ये कथा देखी थी। तो 2, 3 और 4 अध्याय पर हमने चर्चा की थी, और चौथे अध्याय के अंत में ये उल्लेख हुआ था कि जब पिता के यहाँ पहुँची तो एक माता के अलावा किसी ने उनका स्वागत सत्कार नहीं किया, सती जी का, और देखा कि शंकर जी को यज्ञ का भाग भी नहीं दिया गया है। इस पर वो अत्यंत क्षुब्ध हुई, क्रोधित हुई, और उन्होंने कहा जब मैं लौट करके जाऊंगी और मेरे पति मुझे दाक्षायणी कह करके, दक्षपुत्री कह करके संबोधित करेंगे तो मैं लज्जा कितनी आएगी। तो मैं अब इस शरीर को नहीं रखना चाहती हूँ, जो इस प्रकार के अधर्म में रत पिता के द्वारा जो शरीर प्राप्त हुआ है, और ये कह करके अस्कहि जोग गिनुतन जा रहा। तो उन्होंने धारणा की, अग्नि और वायु की धारणा की अपने शरीर में, और योगाग्नि से उन्होंने भस्म कर दिया अपने शरीर। तो अब इसी में यहीं से चौथा अध्याय पूर्ण हुआ था। और उसके बाद जो उनके सेवक वगैरह गए थे सती जी के साथ, भगवान शंकर के गण, वो तो फिर मारने दौड़े वहाँ जितने ऋत्विज थे। और तब जो मुख्य पुरोहित थे भृगु जी, उन्होंने यज्ञ में आहुति दी। अपहम्र, उनको लगा ये तो उपद्रव करके यज्ञ का ही विध्वंस कर देंगे, तो अपहत रक्षम मंत्र पढ़ करके उन्होंने यज्ञ में की दक्षिणाग्नि में आहुति दी, और उससे बहुत सारे तेजस्वी देवता उत्पन्न हुए, जो जलती हुई लकड़ियां ले करके उन्होंने शंकर जी के गणों पर टूट पड़े, और शंकर जी के गण भाग खड़े हुए। तो इस प्रकार से सती का अंत हुआ, और यज्ञ भी विध्वंस से बच गया, और प्रमथ गणों को यज्ञशाला से, उन यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुए जो देवता थे, ऋभु नाम के देवता थे, उन्होंने यज्ञ कुंड से उनको भगा दिया। यहाँ चौथे अध्याय में 2-3 श्लोक बहुत अच्छे हैं, 17, 19 और 20। तो 17वें श्लोक में क्या कहते हैं कि देवी सती कह रही हैं
जो तुलसी बाबा ने भी रामचरितमानस में उल्लेख किया बालकांड में कि संत शंभु श्रीपति अपबाता, सुनिए जहां तहां अस मर्यादा, काटिए जासु जीभ जो बसाई, श्रवण मोदि नत चलिए पराई। जहां कोई भगवान की, भगवान विष्णु की, शंकर की या संतों की निंदा कर रहा हो, उनके लिए अपशब्द कह रहा हो, तो वहां पे कर्तव्य क्या है? एक भक्त का, एक साधक का कर्तव्य क्या है कि या तो जीभ काट ले का मतलब ये नहीं है कि यानी तर्क से उसको निरुत्तर कर दे, क्योंकि जो भक्त होगा, साधक होगा, वो हिंसा तो नहीं करेगा कि जीभ, ये एक प्रतीक है जीभ काटना, यानी तर्क से निरुत्तर कर दे। ये नहीं कि लोग बड़े शान से, कई बार भौतिकवादी लोग कहते हैं आई डोंट बिलीव, मैं तो पिछले 20 साल से भगवान को नहीं मानता हूँ। तो तुम्हारे न मानने से दुनिया भगवान से विहीन थोड़ा हो जाएगी। अभी कुछ दिन पहले उनका मैं 20 साल से नास्तिक हूँ, एथीस्ट हूँ 20 साल से। हिंदी तो बोलना उनके लिए जरा नीची बात थी। एथीस्ट हूँ 20 साल से। उन्होंने कहा तुम जिंदा हो कि नहीं जिंदा हो? उन्होंने कहा हाँ हम तो जिंदा हैं। तो जिंदा हो तो जड़ हो कि चेतन हो? उन्होंने कहा हाँ चेतन है, कॉन्शियसनेस है तुम्हारे अंदर, और कॉन्शियसनेस अगर निकल जाए तो क्या बचेगा? मिट्टी है, हटाओ इसको जल्दी। यानी तुम चेतना की, कॉन्शियसनेस की वजह से ही जिंदा हो। सवेरे उठते हो, ब्रश करते हो, नित्य क्रियाएं करते हो, भोजन करते हो, दफ्तर जाते हो, अपना काम करते हो, फिर लौट के आते हो, टीवी देखते हो, मनोरंजन करते हो, क्लब जाते हो, पिक्चर जाते हो। तो कौन जाता है? जड़ देह जाता है। ये सब भोग और ज्ञान किसको हो रहा है? चेतन को हो रहा है कि जड़ शरीर? चेतन तो निकल जाएगा तो ये जो शरीर पड़ा रह जाएगा, ये न उठेगा, न ब्रश करेगा, न कुछ करेगा, न सिनेमा जाएगा, न किसी चीज़ को एंजॉय करेगा, न कुछ करेगा। तो ये तो एक उपकरण है। तुम्हारी असलियत क्या है कि तुम कॉन्शियसनेस हो। लेकिन तुम्हारी दिक्कत क्या है कि तुमने इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस को ही अंतिम बात मान लिया है। तुम इस मूर्खता में पड़े हो, तुम इस अविचार में पड़े हो कि भूत तो में तो पृथ्वी और जल और अग्नि और वायु और आकाश, इनमें तो इंडिविजुअलिटी है, तो टोटलिटी भी है। लेकिन कॉन्शियसनेस के लेवल पे तुमने कभी विचार ही नहीं किया कि अगर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है तो टोटल कॉन्शियसनेस क्यों नहीं है? अगर पिंड आत्मा है तो ब्रह्मांड आत्मा क्यों नहीं है? टोटल कॉन्शियसनेस ही तो भगवान है। पिंड ब्रह्मांड आत्मा ही तो भगवान है। अगर तुम्हारा ये पिंड इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस के बिना नहीं चल सकता है तो इतना बड़ा ये संसार, ये ब्रह्मांड बिना चेतना के ही चल रहा है। भगवान शंकराचार्य ने केनोपनिषद तत्सिद्धे जगता है नेता प्रवृत्ति, जैसे ये इंडिविजुअल बॉडी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस से ही चल रहा है, बिना उसके नहीं चल सकता है, ऐसे ही इतना बड़ा ये जो ब्रह्मांड है ये टोटल कॉन्शियसनेस के बिना नहीं चल सकता है। वो कॉन्शियसनेस परमात्मा अगर इससे अपनी समेट ले तो प्रलय हो जाएगा। उसकी सिद्धि तो ये विचार की ईमानदारी है कि हम इंडिविजुअलिटी को अगर फील कर रहे हैं तो टोटल इंडिविजुअलिटी टोटलिटी के बिना एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। तुमने कभी समष्टि पर विचार ही नहीं किया, तुम व्यष्टि को ही सत्य मान के बैठ गए। व्यष्टि का अस्तित्व तो समष्टि के बिना रह ही नहीं सकता है। समष्टि व्यष्टि से ज्यादा बड़ा सत्य है। और वास्तविकता तो ये है कि वासनाओं के कारण हमने समष्टि में व्यष्टि का आरोपण कर लिया है, भ्रम पैदा कर लिया है। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। ये जो जीवात्मा है असल में ब्रह्मांड आत्मा ही है, ब्रह्मात्मा ही है। चेतन के टुकड़े नहीं हो सकते हैं।
ये तुम्हारी बहुत बड़ी मूर्खता है, बहुत बड़ा विचार है कि तुमने कॉन्शियसनेस में टुकड़े करके अपने आप को इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस मान लिया और टोटल कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया, उसके प्रति सिर झुकाना बंद कर दिया, उसके प्रति विचार करना बंद कर दिया। इसलिए तुम अपने जीव आत्मा, जीव चेतन को ही अंतिम बात मान के बैठ गए और तुम ब्रह्म चेतन की बात। और सारा वेदांत यही कहता है कि जीव चेतन मिथ्या है, क्योंकि स्थूल में इतनी ताकत ही नहीं है कि चेतन के टुकड़े कर ले। स्थूल चेतन नाम की कोई चीज नहीं होती है, केवल तुम्हारा भ्रांति है, भ्रम है, अज्ञान है कि तुमने उस ब्रह्म चेतन में जीव चेतन नाम की एक सत्ता भ्रम से बना ली और अपने को वही मान लिया। और इसी के कारण तुम इस अध्यास के कारण, इस गलत विचार के कारण तुम बंधन में आ गए। अविचार कृतो बंधा और विचारेण निवर्तते। अगर तुम ये जीवात्मा की जगह अपने को ब्रह्मांड आत्मा जान लो, पिंडात्मा नहीं सत्य है, न पिंड सत्य है। पिंड जो है वो तो वासनाओं के कारण इस पंच महाभूत के अनंत सागर से थोड़ा वासनाओं ने अपने अनुकूल एक शरीर का गठन कर लिया माता के गर्भ में जा करके, तो ये तो बिखर जाएगा। प्रारब्ध ने इसको बना लिया, प्रारब्ध समाप्त होते ही ये शरीर बिखर जाएगा। लेकिन वो जो ब्रह्मांड आत्मा है, ब्रह्म चेतन है, वो न कभी जीव चेतन बना, न कभी वो बिखरेगा, न वो कभी मिटेगा। और वो केवल चेतन ही नहीं है, वही सत्य भी है और वही आनंद भी है, वही जीवन का लक्ष्य भी है। उसके बोध में स्थित हो जाना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। ये वासनाओं की पूर्ति से, इच्छाओं की पूर्ति से न तो कभी ये अशांत मन शांत हुआ है, अतृप्त मन तृप्त हुआ है, जिंदगी की ऊब समाप्त हुई है। चाहे जितना पिक्चर देख आओ, चाहे जितना पार्टियां अटेंड कराओ, चाहे जितना घूमना फिरना कर लो, चाहे जितनी बार शादी ब्याह कर लो, चाहे जितने जो है प्रजा न कर्मणा न प्रजा धने न त्यागे न। यहाँ से तो आसक्ति को मिटाना पड़ेगा। जीव क्यों बना हुआ है? वही वी, वासना के कारण ही वो पीएफटी बना हुआ है। वी के कारण परसीवर फीलर थिंकर बना हुआ है तो ओंकार। लेकिन जब तक वासना बनी रहेगी तब तक आत्मज्ञान टिक नहीं सकता है। ये ब्रह्मांड का, ये वेदांत का उद्घोष है। इसलिए कोई दुश्मन नहीं है तुम्हारे सुख का वेदांत। वेदांत क्या कहता है कि देखो, वासनाओं से वैराग्य करो। अगर इच्छाओं से वैराग्य नहीं हुआ, इच्छाओं में कमी लाओ और हो सके तो इच्छाओं को जीरो कर दो। तो सुख की मात्रा इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजायर्स फुलफिल्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिजायर्स। टोटल नंबर ऑफ डिजायर्स जीरो होंगी तो अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस इनफाइनाइट हो जाएगा, और वही इनफाइनाइट हैप्पीनेस तो गॉड है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक। वो आनंद स्वरूप है, वो ओंकार जो है, वो ब्रह्मांड आत्मा जो है, ब्रह्म चेतन है, वो सत्य भी है और वो चेतन भी है और वो आनंद भी है। तो इस तरीके से हमको ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए जो केवल इंग्लैंड या अमेरिका में रहे आने के कारण ये दंभ भरते हैं कि मैं तो 20 साल, अभी उम्र कितनी है? 28 साल, और आप क्या जमा रहे हैं? मैं पिछले 20 साल, अरे 8 साल के थे, यानी तुमने पूरी जिंदगी, तुम पिछले जन्म में भी अथीस्ट रहे होगे, इसीलिए हिंदुस्तान में तुम्हारी दाल नहीं गली, तुमको अमेरिका और इंग्लैंड अपने जैसे लोगों के बीच में ही जाना पड़ा जहाँ चर्च बिक रहे हैं। और अमेरिका में तो कई चर्च चिन्मय मिशन के फॉलोअर्स ने खरीद करके चिन्मय मिशन को दे दिए कि आप यहाँ अपना आश्रम खोल लें। तो ये जो है, हमारे शास्त्रों में इतनी ताकत है, इतना बल है, विचार की इतनी ईमानदारी है, इतना ज़्यादा विश्लेषण क्षमता हमारे ऋषियों में रही कि वो खाली स्वर्ग और नरक तक सीमित नहीं रह गए। जन्नत और दोजख से ऊपर बढ़ करके आत्मबोध, ब्रह्मज्ञान तक उनका
दृष्टि गई, उन्होंने ईश दर्शनम स्वात्म रूपतः कहा। जब तक ये नहीं होगा, आत्मा को परमात्मा के रूप में नहीं पहचाना जाएगा, तब तक बात पूरी नहीं होगी, मुक्ति नहीं होगी। ये साकेत में चले जाना, बाहर ईश्वर का दर्शन, ये मन का प्रक्षेपण है, ये द्वैत में अभी है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने विष्णु की पूजा की हो और शंकर जी आ गए हों, या शंकर जी की पूजा की हो और ब्रह्मा जी आ गए हों। जिसकी ये तुम्हारा मन ही है जो भगवान बन करके आ जाता है, तुम्हारी साधना की प्रखरता और गहराई ही है जो आ जाती है। लेकिन इससे बात खत्म नहीं होगी। और कर्दम ऋषि के प्रसंग में यही बात बताई गई कि भगवान कपिल उनके पुत्र बन करके आ गए, लेकिन उन्होंने कहा महाराज आपकी आज्ञा से भगवान अब मैं जा रहा हूँ संन्यास लेकर के, और आपको मैं अपने आत्मा के रूप में पहचानूंगा, तब बात पूरी होगी। भले पुत्र रूप में आ गए हैं, लेकिन ये अंतिम मुक्ति नहीं है। मुक्ति कब होगी? रमण महर्षि ने जैसे कहा कि ईश दर्शनम स्वात्म रूपता, जब भगवान को हम अपनी आत्मा के रूप में पहचानेंगे, इस जीव चेतन को ब्रह्म चेतन के रूप में पहचानेंगे, एकमात्र सत्ता के रूप में पहचानेंगे, अनंत आनंद और अनंत ज्ञान स्वरूप के रूप में पहचानेंगे, बस तब हमारे ये मनुष्य जीवन सफल होगा। और विचार भी वहाँ जाकर के, वृत्ति इसीलिए मिली है, संकल्प की स्वतंत्रता इसीलिए मिली है कि हम वैराग्य के माध्यम से, कर्मयोग के माध्यम से गहन वैराग्य प्राप्त करें और फिर गुरु के चरणों में जा करके श्रवण मनन निधिध्यासन करके आत्मा के ब्रह्मत्व का बोध प्राप्त कर लें। ये अगर किया तो बात खत्म हो जाएगी। और भगवान ने गीता में आश्वासन दिया कि इस जन्म में अगर ऐसा न भी हो पाया तो तुम अगले जन्म में, इस जन्म में जितना भी साधना करके जाओगे वो सब अगले जन्म में साथ जाएगी। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूया संसिद्धौ। अगले जन्म में ABCD से नहीं होगी, वहीं से साधना शुरू होगी। और इस तरह से करते 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 एक जन्म में फिर बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा धन्य है, दुर्लभ है, जो ब्रह्म चेतन के अलावा कुछ देखता ही नहीं, सबको अध्यस्त देखता है, जो जीव जगत, जो माया के जगत को, अविद्या से उत्पन्न जीव और देह को भी अध्यास देखता है, जो निस्सार देखता है, जो भासमान देखता है, और जो दुख रूप भी देखेगा। क्योंकि हमको लगता है संसार बड़ा सुखद है, शरीर बड़ा शरीर व्याधि मंदिरम है। संसार जो है अनित्यम ही नहीं है, असुखम भी है। हम जबरदस्ती कल्पना कर करके यहाँ पर सुख का आरोपण करते हैं। और संतों ने कहा कि देखो, तुम चाहे जितना सुखद कल्पनाएं और मधुर कल्पनाएं करोगे, यथार्थ आकर के खड़ा हो जाएगा। और यथार्थ क्या है कि नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम था। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान ने गीता में अनित्यम ही नहीं, असुखम है। फिर करना क्या है? रोए बैठ के? उन्होंने कहा नहीं, मेरा भजन करो, तुम तो ब्रह्म चिंतन करो, तुम वासना की पूर्ति, परसीवर फीलर थिंकर बन करके वासनाओं की पूर्ति के लिए नहीं पैदा हुए, तुम ओंकार स्वरूप के बोध तक पहुंचने के लिए पैदा हुए हो। और ये तभी होगा जब धीरे 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 इच्छाओं की कलई तुम्हारे सामने खुलेगी, तुम इच्छाओं की दुख रूपता को समझोगे। और तब, क्योंकि दुखद से ही वैराग्य होता है, सुखद से आज तक किसी को वैराग्य हुआ नहीं। और यहाँ के सुख कैसे हैं कि 2% अगर सुख मिलता है तो 20% दुख मिलता है परिणाम में। ये जो है, सती जी कहती हैं 17वें श्लोक में 4थे अध्याय के, कि अगर निरंकुश लोग
धर्म की निंदा करें, शास्त्र की निंदा करें, संतों की निंदा करें, भगवान की सद्गुरु की निंदा करें, तो या तो कान बंद करके वहां से चला जाए, और शक्ति हो तो उसकी जिह्वा काट ले, यानी उसको निरुत्तर कर दे, निरुत्तर कर दे। क्योंकि पाप रोकने के लिए, और ये बहुत बड़ा पाप है, समाज में गलत बात को फैलाना कि नास्तिकता ही ठीक है और आस्तिक लोग तो बेवकूफ होते हैं। वो पढ़े लिखे होने का कई बार ये मापदंड हो गया। मैं जब पढ़ता था तो बड़े बड़े प्रोफेसर, हिस्ट्री के प्रोफेसर, हमारी बहन जी फिलॉसफी में एमए किया, टॉप अप किया उन्होंने भी, तो वो आए जोधपुर यूनिवर्सिटी में, वो भी प्रोफेसर हो गए, अब तो है नहीं इस दुनिया में। उन्होंने कहा अब आदमी दूसरे का मजाक बनाने के लिए जैसे पैदा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि हमने खुद अपनी जिंदगी का मजाक बना के रखा हुआ है, तो इस जिंदगी को मजाक बनाने से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं? दूसरे का मजाक बना दो, ये मजाक का पात्र है। और उसमें क्या होता है, कई बार संत का भी मजाक बनाता है, भगवान का भी मजाक बनाता है, मंदिर का मजाक बनाता है, वो बड़े से बड़े आदमी का, वो गांधी जी का भी मजाक बना सकता है, वो किसी का भी मजाक बना सकता है। और ये मजाक बना करके सोचता है कि हम बहुत बड़े हो गए, और असली बात क्या है कि वो खुद मजाक बना हुआ है, उसने अपनी जिंदगी का मजाक बना रखा है, उसने लक्ष्य ही नहीं समझ पाया, न लक्ष्य को प्राप्ति का मार्ग समझ पाया। तो उन्होंने नीचा दिखाने के लिए उसने कहा अरे ये तो टॉप कर गई और ये वो, और मैं तो अपने चाचा वो सागर यूनिवर्सिटी के वीसी थे, तो उनसे पौवा लगा के जोधपुर यूनिवर्सिटी में जो है हिस्ट्री का लेक्चरर बन गया, और वहाँ फिर प्रोफेसर वगैरह भी बन गए। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो एक ये थी जब मैं पढ़ता था कि जो फिलॉसफी में एमए करता है उसको पूरा पागल कहा जाता है, और जो साइकोलॉजी में एमए करता है उसको आधा पागल कहा जाता है। तो इस तरीके की जो है वाहियातपना जो है। और एक हमारे और थे जर्मनी से, हमने तो बॉटनी में एमएससी किया था, उन्होंने कहा कि भाई देखिए 2 सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी के ऐसे हैं जिनमें कि हर चीज़ के जवाब देने की क्षमता है, अगर तो उनके द्वारा ठीक से, एक फिलॉसफी और एक मैथमेटिक्स। उनका ये कहना था मैथमेटिक्स के पास संसार की हर चीज़ का जवाब उसमें खोजा जा सकता है, और इसी तरह से फिलॉसफी में भी हर चीज़ का जवाब खोजा जा सकता है। तो मुंडे मुंडे बतिर भिन्ना, लेकिन मजाक बनाने में कुछ नहीं लगता कोई किसी चीज़। यहाँ कहा कि भगवान का मजाक बना सकते हैं, सदगुरु का मजाक बना सकते हैं, गीता और उपनिषद का मजाक बना सकते हैं, किस चीज़ का? और है क्या कि मजाक बनाने वाला इतनी गंभीर और सार्थक है, वो खुद मजाक है, वो खुद ही मजाक बन जाता है। कहा सती जी कहती हैं कि अज्ञानी और ज्ञानी की स्थिति कभी एक सी नहीं रहती है। अज्ञानी की दृष्टि बिल्कुल अलग होगी और ज्ञानी की दृष्टि बिल्कुल अलग होगी। और हमारे संतों और शास्त्रों ने ज्ञान दृष्टि का ही उपदेश किया है। और बड़ा ये कहते हैं कि हम भगवान को तब मानेंगे, भगवान है तो दिखाओ कहाँ है। और वेदांत कहता है अगर दिख जाएगा तो हम उसको भगवान ही नहीं मानेंगे। क्यों? यह दृश्यम तद जड़म तद मिथ्या। उनका सिद्धांत यह है कि दृश्य है वो जड़ है, तो भगवान मिथ्या थोड़ा है, भगवान तो सत्य है। अगर तुम्हारे चर्म चक्षुओं से जो कुछ दिख रही है वो चीज मिथ्या है, देखने वाला भी मिथ्या। कल हमने पिछले कक्षा में चर्चा की थी कि प्रमाता भी मिथ्या, प्रमेय भी मिथ्या, प्रमाण भी मिथ्या और प्रमा भी मिथ्या। जिसको तुम निश्चित ज्ञान कहते हो भ्रमा है। ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय निश्चित ज्ञान नहीं, क्योंकि वो सत्य तो परमात्मा है। वो तो गुरु के उपदेश से, वैराग्य से, साधना से वो अनुभव में आ सकता है। अनुभव गम्य भजहि जेहि संता। वो परमात्मा अनुभव गम्य है, लेकिन उसको अनुभव करने की एक प्रक्रिया है, और प्रामाणिक प्रक्रिया से ही अनुभव हो सकता है। और उस प्रमाण का नाम है उपनिषदों नाम जो है प्रमाण। वेदांतों नाम उपनिषद प्रमाण। वेदांत या उपनिषद के प्रमाण से ही
उस परम सत्य भगवत तत्व का अनुभव किया जा सकता है, साधना द्वारा किया जा सकता है। चर्म चक्षुओं से अगर अनुभव होता है तो वो भी मिथ्या ही है। यह दृश्यम तद जड़म तद मिथ्या, जो भी दृश्य है वो जड़ है और मिथ्या है। तो वो भगवान जो तुमको दिख जाए या कोई दिखा दे वो सत्य नहीं है। परमात्मा तो तुम्हारा आत्मा बन करके बैठा हुआ है। जब इस आत्मा को परमात्मा जानोगे तब समझो सत्य को उपलब्ध हुए। तो कहा ज्ञानी और अज्ञानी की स्थिति एक सी नहीं होती है। जो स्वरूप में रमण करते हैं वो वेद के विधि निषेधमय वाक्यों का अनुसरण नहीं करते हैं। सती जी ने कहा, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि ये उठे नहीं, खड़े नहीं हुए, मेरे को नमस्कार नहीं किया, ये तो दामाद थे, मेरे पुत्र की तरह थे, बंदर की आंखों वाला है, मैंने अपनी सुकुमारी पुत्री इसको दे दी, ये तो बड़ा ही नंग धड़ंग घूमता है, हड्डी की माला पहनता है और ये करता है, बहुत सारे अपशब्द कहे थे। तो उन्होंने कहा कि देखो, जो स्वरूप में रमण करते हैं, भगवान जैसे, शंकर जैसे, जो परम सत्य के बोध में निरंतर स्थित हैं, भगवत स्वरूप हैं, ब्रह्म स्वरूप ही हैं, क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्म ही वो भवती। सोई जानत तुम देहु जनाई, और जानत तुम ही हो ही जाई। जो उसको जान लेता है वो वही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही वो भवती, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। तो वो तो ब्रह्म है, ब्रह्म स्वरूप हैं। तो उनके लिए विधि और निषेध के वाक्य नहीं हैं। और गीता जी में भी भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा कि त्रैगुण्य विषय, दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में भगवान ने कहा, त्रैगुण्य विषया वेदाह निस्त्रैगुण्यो। देखो, ये त्रिगुण की माया में जब तक हम और त्रिगुण की माया को ही वर्णन करने वाले तथाकथित शास्त्रों में जब तक हम भ्रमण कर रहे हैं, बोध प्राप्त संत, ब्रह्म बोध को उपलब्ध हुआ स्वरूप रमण करने वाला महापुरुष या भगवान शंकर जैसे भगवान, वो त्रिगुण के अंदर रमण नहीं करते हैं, वो तो ब्रह्म स्वरूप में रमण करते हैं। ये जो वेद का कर्मकांड है, यानी उपनिषद के अलावा जो वेद है, वो तीन गुणों के अंदर की ही बात को वर्णन करता है। त्रैगुण्य विषयावेदाह निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। भगवान कहते हैं तुम तो त्रिगुणातीत सत्य के बोध में स्थित हो अर्जुन। निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन, त्रिगुण के पार जो सच्चिदानंद परमात्मा बैठा है, जो तुम्हारा आत्मा है, उसके बोध में रमण करो। तुम त्रिगुण के चक्कर में मत पड़ो। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो, तुम उस परम सत्य परमात्मा में ही स्थित हो जाओ। तुम इस द्वंद्व में न पड़ो कि नहीं संसार सत्य है कि भगवान सत्य है। संसार नहीं सत्य है। निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान, तुम योग और क्षेम की चिंता न करो। जब भगवान का चिंतन करते करते, अनन्य चिंतन करते करते तुम भगवत स्वरूप को उपलब्ध हो गए हो, तो तुम्हारे योगक्षेम की चिंता तो भगवान करेंगे। तपोवन जी महाराज, जहाँ ना कोई रेस्टोरेंट है, ना आदमी है, वहाँ अगले टाइम के भोजन की चिंता किए बिना हिमाच्छादित चोटियों में चल देते थे और पूरे 77 साल अपना जिंदा रहे। और जब उनका शरीर शांत हुआ तो उत्तरकाशी की कुटिया में शांत हुआ। कहीं ऐसा नहीं कि भोजन के अभाव में या ठंड लगने से या बर्फ में दब के उनका शरीर शांत नहीं हुआ। आकाश वृत्ति से कहते हैं, जो इतनी विश्वास करता है भगवान में, उसकी रक्षा भगवान करते हैं। अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहां में। हम यहाँ दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में भी कहा, निर्योगक्षेम आत्मवान, तुम तो आत्मा में स्थित होकर के रहो और योग और क्षेम की चिंता छोड़ दो। तो कहा भगवान शंकर जो हैं वो तो आत्मरमण करने वाले हैं, स्वरूप रमण करने वाले हैं। वो वेद के विधि निषेधमय वाक्यों से ऊपर, ये तो साधक के लिए हैं विधि निषेध में। ताते कछु गुण दोष बखाने संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। तुलसी बाबा ने कहा
सुनो तात माया कृत गुण रुदोष अनेक, गुण यह उभय न देखिए सो अविवेक। न तो गुण सत्य हैं न दोष सत्य है, ये दोनों ही माया के हैं। असल में गुण और दोष के परे जो उनका अधिष्ठान ब्रह्म तत्व है, सत्य तो वही है। तो जो स्वरूप रमण करने वाला है वो विधि और निषेध के, लेकिन जो अभी साधक है तो उसको तो गुणों सद्गुण को धारण करने के माध्यम से ही गुणातीत अवस्था प्राप्त की जाती है। तो इसलिए उसको तो सद्गुणी बनना ही पड़ेगा और दुर्गुणों का त्याग करना ही पड़ेगा। तुलसी बाबा कहते हैं कि इसीलिए मैंने थोड़ा गुण और दोष बखान दिए हैं कि जिससे साधकों को एक मार्गदर्शन मिल जाए कि हमको किस रास्ते चलना है, किन दुर्गुणों का त्याग करना है, किन सद्गुणों को अपनाना है। ताते कछु गुण दोष बखाने संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। जब पहचान लोगे कि दुर्गुण क्या हैं उनका त्याग करो और सद्गुण क्या हैं उनको अपना लो। लेकिन भगवान शंकर तो इन सबसे ऊपर हैं, माया के ही ऊपर हैं, गुण दोष के ऊपर हैं। विधि निषेधमय वाक्यों का स्वरूप रमण करने वाले अनुसरण नहीं करते हैं। लेकिन जो साधक है उसका कर्तव्य है कि वो धर्म का ही अनुसरण करे। अभी ऐसा नहीं है कि वो जो करेगा वही धर्म हो जाएगा। जो कि वशिष्ठ जी ने भरत के लिए कहा कि भरत जी तुमको धर्माचरण करने की आवश्यकता नहीं, तुम तो जो करोगे वही धर्म हो जाएगा। तुम्हारा अंतःकरण इतना भगवन्मय है, तुम तो राम जी के प्रेम में इतना डूबे हुए हो कि तुमको ये विचार करने की जरूरत नहीं है कि ये कार्य धर्म का है कि अधर्म का है। असल में तुम जो भी जो है करोगे वही धर्म हो जाएगा। ये स्थिति यानी कहते हैं सत्यम वद धर्मम चर। और जब अंतःकरण इतना शुद्ध हो गया, बोध हो गया, भगवान के अलावा कहीं प्रीति नहीं रह गई, तो फिर वद सत्यम, वो जो कहता है वही सत्य हो जाता है। हमारे यहाँ यही शापन होगी, पहुंचा हुआ संत उसको सच बोलना नहीं, उसका बोला हुआ सत्य हो जाता है। तभी लोग जाते हैं बड़े बड़े संतों के साथ। आप कहे, गुरुदेव से लोग कहते थे आप कहे, उन्होंने कहा भाई मेरे कहने से क्या होगा, उन्होंने कहा फिर भी आप कह दीजिए बस, क्योंकि उनका विश्वास है कि ये अगर हृदय से कोई बात कह देंगे तो घटित हो जाएगी। हमारे अंदर 3 स्टेजेस हैं, विचार आता है, कर्म होता है, फिर वो कर्म फलदायी होता है। लेकिन कहते हैं जो पहुंचा हुआ संत है, जो अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में स्थित है, वो विचार लेता है तो सारी प्रकृति उसके विचार को कार्यान्वित करने के लिए दौड़ पड़ती है। उसको बीच की जो कर्म की स्टेज है वो उसके लिए बाध्यता नहीं है कि वो पहले संकल्प करेगा फिर कर्म होगा तब फल आएगा। विचार ही फलीभूत हो जाता है। यही शाप और अनुग्रह का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट बताया गया। और यहाँ सती जी कहती हैं इसलिए साधक को चाहिए, मनुष्य को चाहिए कि वो अपने धर्म मार्ग में स्थित रहे, लेकिन दूसरे के धर्म की निंदा न करे। क्योंकि परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा और पर निंदा सम अघ नगरी सा। अहिंसा के समान तो कोई धर्म नहीं है और निंदा के समान कोई पाप नहीं है। तो हमको क्या भाई, जिसको जो ठीक लग रहा है कर रहा है। हम तो अपने धर्म का पूरी गहराई से, पूरी श्रद्धा से अनुसरण करें, लेकिन दूसरे की निंदा न करें। हमारे यहाँ शिव शाक्त वैष्णव, आजकल भी देखिए हिंदू मुसलमान शिया सुन्नी, तो पता नहीं क्या क्या जो है चलता रहता है। तो कहा नहीं, जो कर रहा है हम अपने धर्म। कहते हैं सती जी कहती हैं कि देखो शास्त्र में 2 प्रकार के धर्म बताए गए हैं, प्रवृत्ति मार्गी धर्म और निवृत्ति मार्ग। तो प्रवृत्ति मार्गी क्या है कि यज्ञ यागादि करो। प्रवृत्ति जैसे दक्ष ने भी यज्ञ किए, राजा लोग बहुत यज्ञ करते थे हमारे, वो प्रवृत्ति मार्गी थे। तो वो यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना करते थे। ये प्रवृत्ति मार्गियों के लिए है। और निवृत्ति मार्गी शम दम उपरति श्रद्धा समाधान
विवेक वैराग्य जो साधन चतुष्टय का पालन करते हुए उनका ये धर्म है कि वो साधन चतुष्टय संपन्न होकर के गुरु के चरणों में मुमुक्षा गहरी करके श्रवण मनन निधिध्यासन करके और उस ब्रह्म स्वरूप के बोध को उपलब्ध हो जाए। तो प्रवृत्ति मार्गी तो यज्ञ आदि करके धर्मा रूप धर्माचरण करके, और जो निवृत्ति मार्गी है यानी सन्यासी है वो फिर शम दमादि का पालन करते हुए और गुरु के उपदेशों को धारण करते हुए चिंतन मनन करते हुए उसकी चिंतन रूप साधना है, उसकी वैराग्य रूप साधना है, आत्मचिंतन रूप साधना है और प्रवृत्ति मार्गी की यज्ञ रूप साधना है, भगवान की आराधना रूप साधना है। लेकिन फिर क्या है कि हमने पहले भी चर्चा की है कि धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रत वेद बखाना। उपनिषद क्या उपदेश करते हैं कि सन्यास एव अति रे चेत, सन्यास ओनली एक्सेल्स, यानी प्रवृत्ति मार्गी भी एक दिन उसके जीवन में प्रवृत्ति करते करते ऐसा आना चाहिए कि वो निवृत्ति में खड़ा हो जाए, उसको निवृत्ति की महिमा समझ में आ जाए, सन्यास की महिमा समझ में आ जाए, वैराग्य की महिमा समझ में आ जाए, साधन चतुष्टय संपन्न होने की महिमा समझ में आ जाए, गुरु की शरणागति करते हुए श्रवण मनन निधिध्यासन से ब्रह्म स्वरूप का बोध प्राप्त करने की महिमा समझ में आए और वो उस रास्ते चले। तो इस तरह से सती जी कहती हैं कि जो रागी और विरागी दो प्रकार के अधिकारी बताए गए हैं, उनके लिए दो प्रकार के धर्म भी बताए गए। यज्ञ यागादि रूप प्रवृत्ति धर्म रागी के लिए है और विरागी के लिए शम दम आदि श्रवण मनन निधिध्यासन रूप जो है निवृत्ति प्रधान धर्म है। फिर कहती हैं भगवान शंकर तो परब्रह्म परमात्मा हैं, उनको इन दोनों में से भी किसी भी प्रकार का कर्म या धर्म करने की आवश्यकता नहीं है, उनका तो साधना पूर्ण हो गई, वो तो स्वरूप बोध में स्थित है, वो तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा है। इसलिए उनसे ये अपेक्षा करना कि वो किसी विधि निषेध में जो है कि वो खड़ा होना चाहिए और नमस्कार करना चाहिए, इस आचरण की उनसे अपेक्षा मूर्ख ही करेंगे। और उन्होंने कहा कि ये जो है ये उनसे अपेक्षा करना और अगर उनके द्वारा प्रणाम नहीं किया गया, खड़े नहीं हुए, इसके कारण उनको अपशब्द कहना, ये तो महापुरुषों का अपराध है। इस प्रकार से सती जी ने कह के अपने शरीर का दाह कर लिया। अब 5वें अध्याय में नारद जी तो जो त्रिलोकी में विचरण करने वाले पत्रकार थे, जहां कोई कहीं से खबर लगे तो जा करके उसको बता देना, जहां सबसे ज्यादा हिट करे चोट करे तत्काल जाके बता देना कि देखो ऐसा ऐसा हो गया। तो जब उन्होंने देखा कि सती जी ने आत्मदाह कर लिया और जो उनके साथ शंकर के गण गए थे वो सब तो भाग खड़े हुए यज्ञशाला से, तो उन्होंने कहा अब इस सूचना को जल्दी से जल्दी शंकर जी तक पहुंचा देना चाहिए। वो गए और महादेव जी से सारा सती के आत्मदाह का वर्णन किया, प्रमथ गणों के भागने का और देवताओं द्वारा जलती लकड़ियों से उन पर आक्रमण करके उनको भगा देने का सारा वर्णन किया। जैसे ही महादेव जी को मालूम हुआ कि सती ने प्राण त्याग दिए हैं और हमारी सेना पार्षदों की जो थी उनको भगा दिया गया है, तो उनको क्रोध हो गया। भाई रुद्र तो प्रलयकारी हैं ही हैं, क्रोधित हो करके फिर, और आशुतोष भी हैं, बड़ी जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, और मनुष्यों भी होता है जो बड़ी जल्दी गुस्सा करता है वो कई बार बड़ी जल्दी प्रसन्न भी हो जाता है। तो बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उस क्रोध में अपनी, जैसे कि उनकी जटाओं में ही पूरा जो है पुतिन के जैसे वो ब्रीफकेस है उसी तरीके से उनको तो जटाओं में ही सारा शस्त्रागार है, एक जटा उखाड़ी और पृथ्वी पर पटकी और उससे तो एक बड़ा लंबा चौड़ा विकराल पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका नाम था वीरभद्र। उसके लाल लाल जटाएं थीं, 3 नेत्र थे, विकराल दाढ़ें थीं, हजारों भुजाएं थीं, बहुत वृहद शरीर था उसका। तो भगवान ने, शंकर ने उससे कहा
वीर रुद्र तू मेरा ही अंश है, अब तू तुरंत जा और दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दे। भगवान शंकर की आज्ञा पाते ही वीरभद्र एक बहुत ही कराल त्रिशूल लेकर के यज्ञ मंडप की तरफ दौड़े और उनके साथ साथ भगवान के और जो गण थे वो भी दौड़े। रुद्र के सारे सेवकों ने वीरभद्र के नेतृत्व में यज्ञ मंडप को घेर लिया और यहां वर्णन है कि उन्होंने यज्ञ के सब पात्र फोड़ दिए, यज्ञ की अग्नियों को बुझा दिया, यज्ञ कुंडों में मलमूत्र का त्याग कर दिया, देवताओं को पकड़ लिया। यहां उल्लेख है कि जो मणिमान थे उन्होंने भृगु ऋषि को बांध लिया, वीरभद्र ने दक्ष को कैद कर लिया, चंडीश नामक जो सेवक थे भगवान शंकर के उन्होंने पूषा को पकड़ लिया और नंदीश्वर ने भग देवता को पकड़ लिया। अब क्या किया कि वीरभद्र ने जो भृगु ऋषि थे उनकी दाढ़ी मूछ नोच ली। क्यों नोच ली दाढ़ी मूछ? क्योंकि इन्होंने जब अपशब्द कह रहा था दक्ष तो भरी सभा में उन्होंने भी मूछ ऐंठते हुए महादेव जी का मजाक बनाया था, उपहास किया था उनका। तो उन्होंने कहा अच्छा तुमने उपहास किया था, लो मूछें ऐंठते हुए, तो दाढ़ी मूछ उनकी नोच ली वीरभद्र ने। और भग देवता जब दक्ष प्रजापति भला बुरा कह रहा था, अपमान कर रहा था शंकर जी का, उस समय इसने आंखें तरेर करके और दक्ष को और उकसाया था कि हाँ बहुत अच्छा ये ऐसा ही है कहो। तो भग देवता की वीरभद्र ने आंखें निकाल ली कि अच्छा इन्हीं आंखों से तुमने हमारे इष्ट का अपमान किया था। उनकी आंखें निकाल ली। पूषा के उन्होंने दांत तोड़ दिए, क्योंकि जब दक्ष अपमान कर रहा था तो ये दांत दिखा दिखा के हंसे थे, तो इनके दांत तोड़ दिए और फिर वो दक्ष की छाती पर बैठ गए और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया और सिर को यज्ञ कुंड में डाल भी दिया कि जिससे वो सिर का चक्कर ही खत्म हो गया। सिर को दक्षिणाग्नि में डाल दिया यज्ञ की और इस तरह से यज्ञशाला को आग लगा दी और यज्ञ को विध्वंस करके ये लोग फिर कैलाश पे लौट आए। जब इस तरीके से हो गया, मैत्रेय जी विदुर जी से कह रहे हैं, क्योंकि कथा तो मैत्रेय और विदुर के बीच में ही चल रही है। मैत्रेय जी विदुर से कहते हैं कि विदुर जी जब इस प्रकार से रुद्र के सेवकों ने सारे देवताओं को हरा दिया तब ये लोग बहुत घबरा गए, डर गए। भय बिनु प्रीति वो है न प्रीति, बोले राम सकोप तब भय बिनु हो न प्रीति। जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, विनय नवानत जलत जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय बिनु हो। लाओ मेरा धनुष बाण लाओ और मैं अग्निबाण से अभी इसको सुखा देता हूं और सीना पार चली जाएगी। तब थाली में रत्न भर करके आया कि मर्यादा अपनी तुम्हारी दीनी। तो जब वीरभद्र ने ये किया, यज्ञ ध्वंस कर दिया, तो सब डर गए। जितने देवता थे, ऋत्विज थे और सदस्य थे, सब डर करके ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो तुम लोगों ने दुष्टता का कार्य किया है, भगवान जैसे समर्थ और तेजस्वी ब्रह्म स्वरूप जो हैं उनको यज्ञ का भाग न दे करके तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। तुलसी बाबा ने भी लिखा कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। अगर समर्थ व्यक्ति से कोई ऊपर नीचे बात हो भी जाती है तो उसको हमको दोष नहीं देना चाहिए। पता नहीं किस एंगल से क्या सोच करके उसने क्या काम किया होगा। तो समर्थ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नहीं। कहा सूर्य तो सबको प्रकाशित करता है, वो थोड़ा कहता है कि विष्ठा को हम प्रकाशित नहीं करेंगे, गंदी चीज को नहीं करेंगे और खाली अच्छी अच्छी सुंदर दृश्य को ही कर। नहीं,
सूर्य का कोई दोष नहीं है, वो तो सबके लिए समान है। रवि पावक, अग्नि सब कुछ को दहन करती है, चाहे जितनी अच्छी हो चाहे जितनी खराब चीज हो, ये तो हमारा है कि कौन सी चीज अच्छी। रवि और सुरसरी, गंगा में तो सब नाला भी गिरता है तो गंगा जल हो जाता है ऐसे रवि पावक सुरसरी की नहीं। उन्होंने कहा देवताओं, ये भगवान शंकर जो हैं परम तेजस्वी हैं, समर्थ हैं, ऐसे समर्थ और तेजस्वी पुरुष से कोई दोष भी बन जाए तो उसके बदले में अपराध करने वाले मनुष्यों का भला नहीं हो सकता है। आपको अपनी हैसियत समझनी चाहिए और तेजस्वी और समर्थ महापुरुष की अपनी स्थिति समझनी चाहिए। किसी ने कहा भाई हमारे दादा जो है वो समझ लीजिए कि बहुत ही ज्यादा वीर थे। उनका अच्छा क्यों, कैसे, कोई दृष्टांत हुआ? अरे एक बार तो वो शेर से लड़ गए। उनका तो फिर क्या हुआ? उनका फिर शेर उनको खा गया। तो फिर ये कौन सी, जो व्यक्ति जो है बहुत बड़ा हो, बहुत समर्थ हो, बहुत ताकतवर हो, उससे झगड़ा करने की कोई बात बनती नहीं है। ये मित्रता और लड़ाई बराबर वाले में ही शोभा देती है। जो आपसे बहुत ज्यादा सामर्थ्यवान, उससे आप क्या झगड़ा करें, वो रगड़ देगा आपको। तो ये कहा कि जो परम तेजस्वी और समर्थ पुरुष है उससे कोई दोष भी बन जाए तो बदले में अपराध करने वाले मनुष्य का भला नहीं हो सकता है। कहा तुम लोगों ने यज्ञ में भगवान शंकर को जो भाग नहीं दिया, अपराध किया है, तुम जाओ और पैर पकड़ करके शुद्ध हृदय से उनसे क्षमा मांगो और ये प्रार्थना करो कि उनकी कृपा से यज्ञ फिर से प्रारंभ हो और पूर्ण हो। अब जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने देवताओं को समझाया तो ब्रह्मा जी को ही आगे करके और देवता लोग कैलाश को गए। और फिर जब कैलाश को गए तो महादेव जी ने देखा कि अरे ब्रह्मा जी आ गए। तो अब ब्रह्मा जी के आने पर वो खड़े हुए, दक्ष के आने में, क्योंकि दक्ष का तो वो तो हृदय देखते थे, दक्ष तो कपटी हृदय का था, इसलिए नहीं खड़े हुए थे। जब ब्रह्मा जी आए तो तुरंत खड़े हुए, उनको झुक करके प्रणाम किया। और तब ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान, मैं जानता हूं कि आप तो प्रकृति और पुरुष दोनों के अधिष्ठान हैं, जीव के भी अधिष्ठान हैं और जगत के भी अधिष्ठान हैं। आप तो परब्रह्म हैं। आप तो अपने अंदर से मकड़ी के समान इस संसार की रचना भी करते हैं। जैसे मकड़ी अपने अंदर से ही सिक्रेशन निकाल करके जाला लगा देती है और फिर उस जाले को अपने ही अंदर समेट भी लेती है, तो आप तो इसी तरह से ये जगत की उत्पत्ति भी कर देते हैं और फिर उसको समेट भी लेते हैं। और ये उपनिषद से लिया गया है। कठोपनिषद में कहा यथोर्ण नाभि, ये सृष्टि परमात्मा से ब्रह्म से निकली कैसे? कहा यथा ऊर्ण नाभि सृजते गृह्णते वा। ऊर्ण नाभि का मतलब मकड़ी। जैसे मकड़ी इस सृष्टि को, जैसे मकड़ी जो है जाले को बनाती भी है और लीन भी कर लेती है, उसी तरह ब्रह्म से ये सृष्टि उत्पन्न भी होती है और वहीं लीन भी होती। यथा ऊर्णनाभि सृजते और गृह्णते वा यथा पृथिव्याम औषधया संभवंती। अब कोई कहे वो तो चेतन है तो उससे जड़ कैसे पैदा हो गया? तो कहा कि और जड़ से चेतन कैसे पैदा हो गया? कहा जड़ से चेतन भी पैदा हो जाता है और चेतन से जड़ भी। यथा पृथिव्याम औषधया संभवंती। ये जो प्लांट किंगडम है ये भी जीवित है, इसमें भी रेस्पिरेशन भी हो रहा है, फोटोसिंथेसिस भी हो रही है, रिप्रोडक्शन भी हो रहा है। तो सब जैसे जीव में प्रक्रिया, उसमें भी जीव है। ये है कि बहुत निम्न स्तर का चेतन उसमें है, लेकिन सारे फंक्शंस वही हो रहे हैं। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म भी हो रहा है, क्रेब्स साइकिल भी चल रहा है, उसमें भी सेल डिवीजन हो रहा है, उसमें भी रिप्रोडक्शन हो रहा है, फल बन रहा है, बीज बन रहा है, बीज ग्रो कर रहा है। तो कहा ये कहाँ? पृथ्वी से। पृथ्वी तो जड़ है,
यथा पृथिव्याम औषधया, ये जड़ पृथ्वी से चेतन औषधियां, प्लांट किंगडम उत्पन्न हो जाती है, जड़ से चेतन की उत्पत्ति हो जाती है। और फिर कहा वहां कठोपनिषद ने, यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि, और ये जीव तो चेतन है, इससे नाखून और बाल उत्पन्न हो जाते हैं। वो तो जड़ है, काट के फेंक दो भाई, कोई उससे ये थोड़ा है कि हमको कष्ट होता है नाखून काटने। तो इस पुरुष से जड़ नाखून और बाल जैसे उत्पन्न हो जाते हैं। यथा सतः पुरुषात् केश तथा अक्षरात् संभवती ही विश्वम, उसी तरह उस अक्षर तत्व से, ओंकार तत्व से ये विश्व उत्पन्न हो जाता है। उसी उपनिषद की बात को यहाँ कहा कि भगवान आप मकड़ी के समान अपने स्वरूप भूत जो रूप है उसमें क्रीड़ा करते हुए लीला से ही संसार की रचना भी कर देते हैं, पालन भी करते हैं और संहार भी कर देते हैं। फिर कहते हैं ब्रह्मा जी कि जो लोग सभी प्राणियों में आपको ही देखते हैं, जिनकी जीवों में अभेद दृष्टि है, जो सब जीवों में सद्गुण और दुर्गुण और भेद न देख करके एक आत्म तत्व को अभेद रूप से देखते हैं, वही सबसे श्रेष्ठ हैं। और ये बात उपनिषद में ईशावास्य में कहा, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र को मोह कह शोकः एकत्वम अनुपश्यता। जिस समय एक ही आत्मतत्व सब में देखने की सामर्थ्य नहीं आती, तब तक अभी सिद्ध नहीं हुआ साधक है। जब वो समय आता है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, आत्मा एवं एक आत्मा ही सत्य है और वही सबके हृदय में चेतन बन के बैठी है, जब उस एक तत्व को ही देखता है तभी शोक और मोह के पास जाता है। उसके पहले शोक और मोह बना रहेगा, यानी अज्ञान दृष्टि रहेगी, भेद ही सत्य लगेगा, अभेद सत्य नहीं लगेगा। जबकि सत्य क्या है? अभेद। तत्र को मोह, अज्ञान भी नष्ट होगा, मोह नष्ट होगा, शोक भी नष्ट हो जाएगा। क्योंकि मोह ब्रह्म शोक, मोह सकल अनर्थ कर मूला। हमें जो परेशानी है वो अज्ञान के कारण है, मोह के कारण है। तिनते पुण्य उपजहि बहुसूला। तो कहा कि भेद बुद्धि के कारण ही व्यक्ति काम क्रोध लोभ के अधीन होता है, कर्मों में आसक्त होता है, इच्छाओं में आसक्त होता है। ये सब भेद बुद्धि के कारण है, जिसके कारण वो उसका चित्त दिन रात कुढ़ता रहता है। वो दुर्वचनों से दूसरों का चित्त दुखाता रहता है। और ऐसे लोग क्या हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं वो तो बेचारे हैं और विधाता के मारे हैं। फिर कहते हैं भगवान आप सर्वज्ञ हैं, माया ने आपका स्पर्श भी नहीं किया है, इसलिए जिनका चित्त माया के वशीभूत होकर के कर्म मार्ग में ही आसक्त हो रहा है, जो ज्ञान की महत्ता को समझ ही नहीं पा रहे हैं, ज्ञान द्वारा आत्मबोध होगा ये बात नहीं, वो कर्म को ही बड़ी भारी बात मान के बैठे हैं। क्यों? क्योंकि वो अभी माया और माया से निर्मित जगत और माया से निर्मित अज्ञानजन्य इस देह और इच्छाओं को ही बहुत बड़ी बात मान के बैठे हैं। जिनका चित्त कर्म मार्ग में ही आसक्त हो रहा है, उनके द्वारा अगर कोई अपराध बन जाए तो भी आप जैसे महापुरुषों को उन पर कृपा ही करनी चाहिए, क्योंकि आप सबके मूल हैं। इन बुद्धिहीनों ने आपको यज्ञ का भाग नहीं दिया, इसी के कारण यज्ञ का विध्वंस आपके द्वारा किया गया। अब आप ऐसी कृपा करें कि यज्ञ पूर्ण हो जाए, दक्ष फिर से जी उठें, भग देवता को उनके नेत्र मिल जाएं, भृगु जी की दाढ़ी मूछ आ जाए और पूषा के पहले के समान दांत निकल आवें। जो देवता और ऋत्विज जिनके अंग प्रत्यंग घायल हो गए थे, टूट गए थे, आपकी कृपा से वो फिर स्वस्थ हो जाएं, ठीक हो जाएं। और इस यज्ञ के पूर्ण होने पर जो कुछ भी भाग होगा वो सारा भाग आपका ही होगा। आप ये यज्ञ आपके ही भाग से पूर्ण हो। तो
अब महादेव जी कहते हैं 7वें अध्याय में ब्रह्मा जी से कि प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी, ये दक्ष जो है नासमझ है, और नासमझों के अपराध पर न तो मैं ध्यान देता हूं और न उसकी कोई चर्चा ही करता। हाँ, मैंने उस नासमझ दक्ष को सावधान करने के लिए थोड़ा सा दंड दे दिया, और चूंकि दक्ष प्रजापति का सिर जल गया है और आप कह रहे हैं कि ऐसी कृपा करिए कि यजमान फिर से जी उठे, तो मैं ये कहता हूं कि दक्ष के सिर पर दक्ष को बकरे का सिर लगा दिया जाए, दक्ष को बकरे का सिर लगा दिया जाए। और ऐसा क्यों कहा? खंडा जी महाराज लिखते हैं कि चूंकि वो मैं ही करता रहता था, मैं हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं प्रजापति हूँ, मैं प्रजापतियों का अधिपति हूँ, तो बकरा भी मैं ही करता रहता है। तो जैसा इसका स्वभाव है, चित्त है, वैसा ही इसका शरीर भी होना चाहिए। ये मनुष्य के सिर लायक नहीं था क्योंकि इसने साधना नहीं की, भगवान के सामने सिर नहीं झुकाया, ये तो भगवान में भी दोष निकाल रहा है। तो यथानामत है, इसका शरीर भी वैसा ही होना चाहिए जैसा इसका स्वभाव है, इसलिए बकरे का सिर लगा दिया जाए। तो ये जो है मैं फिर करे, तो बकरे का सिर लगा दिया जाए। और कहा ये जो भग देवता हैं ये मित्र देवता के नेत्रों से देखें, यानी दिया नहीं, एक तरह से मजाक बनाया अब उनका, ये एक जीव हुआ बकरे के सिर पर। जो मित्र देवता थे, जो आंखें तरेरी थी, जिन्होंने भगवान शंकर, उन्होंने कहा ये सूर्य देवता के प्रकाश में देख सकेंगे, यद्यपि लोग यही समझेंगे कि अंधे हैं, इनकी आंखें नहीं हैं, लेकिन दिन के प्रकाश में ये इनको भौतिक प्रकाश की जरूरत नहीं होगी, या अधिदैविक प्रकाश से ही सब चीज देख सकेंगे। यानी दुनिया की नजरों में इनकी आंखें नहीं होंगी, अंधे ही होंगे, लेकिन सूर्य के प्रकाश में ये देख सकेंगे। तो मित्र देवता के नेत्रों से देखें। और कहा पूषा जो है पिसा हुआ अन्न खाने वाले हैं, तो ये यजमान के दांतों से भक्षण करें। यानी अब दांत तो उनके निकाल दिए थे वीरभद्र ने, तो अब इनका जो यजमान होगा ये अपने मुंह में लेकर के उसको पीसेगा, जब अन्न या फल या जो भी है, और वो मुंह में पीसा हुआ ये खाएं, दूसरे के मुंह में पीसा ये खाएं, यजमान के दांतों से भक्षण करें। और भृगु जी के बकरे की सी दाढ़ी हो जाए, उनकी दाढ़ी मूछ नोचली थी, तो उनका कोई बाल छोटा होगा, कोई बाल बड़ा होगा, अब हंसें उस छोटे बड़े बाल की दाढ़ी से, क्योंकि ये जो है ये भी मूछ हटते हुए, तो अब बकरे की दाढ़ी मूछ इनको लगा दी जाए। तो इस प्रकार से शंकर जी ने कहा। और फिर सारे देवताओं ने, किसी ने कुछ नहीं कहा कि ये आप जो है, उनका भगवान बड़ी कृपा आपकी है कि आपने यज्ञ को पूरा करने के लिए इस प्रकार की एक व्यवस्था दे दी, क्योंकि डर चुके थे ना, भयभीन हो है ना प्रीति, अब जैसा भी है ठीक है भाई, यज्ञ तो पूरा होगा। फिर सब देवताओं ने प्रार्थना की कि भगवान आप यज्ञशाला में पधारें, और तब शंकर जी गए और दक्ष के धड़ से यज्ञ पशु जो था, देखिए कहा कि वो यज्ञ पशु तो मरा नहीं था, बकरा था यज्ञ पशु। तो जो यजमान था, ये कहा कि जो भगवान में श्रद्धा रखे बिना अगर धार्मिक कार्य भी करना चाहता है तो उसका हर्ष क्या होता है, ये इस दक्ष की कथा से बताया जा रहा है कि जब तुम परम सत्य परमात्मा के प्रति श्रद्धा है नहीं और बड़ा भारी अपने आप को धार्मिक बनने के लिए यज्ञ करने चले हो, तो तुमको यज्ञ का फल तो मिलेगा नहीं। हाँ, तुम्हारा ये में करने वाला जो सिर है यही यज्ञ कुंड, जो यज्ञ पशु था वो तो वैसा ही खड़ा हुआ है, और जो यजमान है उसका सिर चला गया यज्ञ कुंड में, जाना चाहिए था यज्ञ पशु का सिर, चला गया यजमान का सिर, और फिर यज्ञ पशु का जो सिर है वो यजमान को लगा दिया गया। तो ये विचित्रता है। श्रद्धावान, बिना श्रद्धा के किया गया कोई कार्य सफल नहीं होता है, बल्कि उसका दुष्परिणाम निकल आता है। ये जो है,
तो हमेशा श्रद्धा से रख करके ही अपना कार्य करना चाहिए, नहीं तो उलटी परे सुर राया, उल्टा हो जाता है। माया पति सेवक सन माया, करे तो उलटी परे सुर राया। जब बृहस्पति के पास गए देवता लोग, इंद्र लोग, कि भगवान ये तो भरत चल दिए हैं और ये इतने प्रेमी हैं राम जी भरत के, ये जा कहेंगे चलो अयोध्या, ये लौट जाएंगे, हमारा क्या होगा, ये रावण को कैसे मरेगा। जैसे मंथरा की मति फेरी थी सरस्वती से कह के, ऐसे एक बार और इनकी भरत की मति भी फिरवा दो तो हमारा काम बन जाए। बृहस्पति जी ने कहा वो मंथरा थी, उस पर चल गया मेरा भी, और सरस्वती का जादू, ये भगवान का भक्त है, इसका है मायापति, वो तो सेवक है, मंथरा तो दुष्ट थी, उसकी मति फिर गई, सरस्वती के बस का नहीं है भरत जी की मति फेरना। न मायापति सेवक सन माया, करे तो उलट तुम्हारे ऊपर उल्टा आ जाएगा। रावण तो कम हित कर रहा है, ये तुम्हारे जो दुष्कर्म है इसका तुम ज़्यादा, इससे तुम्हारा अहित हो जाएगा। तो कहा दक्ष के धड़ से यज्ञ पशु का सिर जोड़ दिया गया, और जैसे ही यज्ञ पशु का सिर जोड़ा गया और दक्ष यानी बकरे के सिर वाले दक्ष की दृष्टि भगवान शंकर पे पड़ी, तो अब तो आशीर्वाद फलित हो गया। एकदम से जो उसका मालिन्य था, हृदय का द्रोह था शंकर जी के प्रति, वो जैसे खत्म हो गया और उसका चित्त एक स्वच्छ सरोवर की तरह निर्मल हो गया। और उसने एकदम से भगवान शंकर की स्तुति प्रारंभ कर दी। दक्ष ने कहा, भगवान मुझे दंड दे करके आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है। मैं आपके तत्व को जानता नहीं था, लेकिन आपने मुझे उबार लिया। इस प्रकार से बहुत तरह से भगवान शंकर की स्तुति करके, वो भगवान शंकर तो आशुतोष हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाने वाले हैं। अपना अपराध क्षमा करा लिया दक्ष ने, और फिर से यज्ञ का कार्य प्रारंभ किया। यहाँ उल्लेख है, और तब चूंकि यज्ञो वही विष्णु, यज्ञ के मुख्य भोक्ता, यज्ञ को संपादन कराने वाले तो विष्णु भगवान हैं, क्योंकि पालन करने वाले तो वही हैं। तो जैसे ही दक्ष ने अपने शुद्ध चित्त से भगवान श्रीहरि का ध्यान किया, तो तुरंत ही भगवान श्रीहरि वहाँ प्रकट हो गए। और वहाँ पर उनका तेज इतना था कि सबका तेज भगवान श्रीहरि के तेज के सामने फीका पड़ गया। उनकी कांति अद्वितीय थी, अद्भुत थी, और भगवान पधारे हैं ये देख करके इंद्र देवता, ब्रह्मा जी, महादेव और सारे ही जो देवतागण थे, गंधर्व थे, ऋषि थे, सब ने खड़े होकर के उनको प्रणाम किया, और तब सब ने उनकी स्तुति प्रारंभ की। यहाँ कई स्तुतियाँ हैं, कुछ हम देखते हैं। सबसे पहले दक्ष ने स्तुति की। दक्ष ने कहा कि भगवान आप तो शुद्ध चिन्मय हैं, शुद्ध चेतन हैं, और आप में कोई भेद नहीं है। भेद तो माया में होता है, भगवान में क्या भेद? शुद्ध चेतन में कोई भेद नहीं है। आप भेद रहित हैं, और द्वैत से ही द्वितीयात भयम भवति, दूसरे से ही हमेशा भय होता है। जब दूसरा कुछ है ही नहीं, आप ही हैं, तो फिर आप निर्भय हैं, आपको भय किससे होगा? आप निर्भय हैं। आप तो अपने स्वरूप में ही हमेशा रमण करते हैं। आप जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं के परे हैं। इस प्रकार से स्तुति की दक्ष ने। फिर ऋत्विजों ने कहा कि भगवान हमें तो नंदीश्वर ने श्राप दे दिया है, इसलिए हमारी बुद्धि केवल कर्मकांड में ही फंसी हुई है, और इसलिए हम आपके तत्व को नहीं जानते हैं। अपनी स्थिति बता दी। सदस्यों ने कहा कि भगवान जो जीव, अज्ञानी जीव, कामनाओं से पीड़ित होकर के संसार मार्ग में ही पड़े हुए हैं और विषयों की मृग तृष्णा के ही पीछे पड़े हुए हैं, अपने देह गेह का बोझा लेकर के संसार रमण में ही लगे हुए हैं, वे आपके चरण कमलों की शरण में नहीं जा पाते हैं। हर एक ने अपनी अपनी
चित्त की स्थिति बताइए। रुद्र भगवान ने कहा, आपके जो चरण हैं उनमें जो चित्त लगा देता है वो तो मुक्ति को पा जाता है, और जो आपके चरणों में चित्त नहीं लगा पाता है वो मेरी दृष्टि में आचार भ्रष्ट है, अज्ञानी है। वो कोई विचार नहीं करता है, वो अविवेकी है। इस प्रकार से भगवान रुद्र ने कहा। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, इंद्रियों द्वारा ये पुरुष या जीव जो कुछ भी देखता है वो आपका स्वरूप नहीं है। न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण। यानी जो आंख से दिखाई देता है भगवान कण कण में व्याप्त हैं, भगवान ही है अधिष्ठान रूप में, लेकिन जो दिखता है वो तो माया ही है। यह दृश्यम तद जड़म तद मिथ्या। देखने वाला सत्य है, दिखाई देने वाली चीज सत्य नहीं है। जानने वाला सत्य है, जानी जाने वाली चीज। कहा, इंद्रियों द्वारा जो पुरुष जो कुछ भी देखता है वो आपका स्वरूप नहीं है। आप तो विषय के और इंद्रियों के भी अधिष्ठान हैं, ये सब आप में अध्यस्त है, सुपर इम्पोज्ड है। आप अधिष्ठान है, ये अध्यास है। आप तो इस मायामय प्रपंच से अलग हैं। फिर योगेश्वरों ने स्तुति की। योगेश्वरों ने कहा कि जो पुरुष आप में और अपने में कोई भेद नहीं देखता है उससे अधिक प्यारा आपको कोई नहीं है। यानी जो आत्मा को ब्रह्म जानता है, जो आपको अपने आत्मा के रूप में जानता है, जो ईश दर्शनम स्वात्म रूपता के बोध तक पहुंच गया है, वही आपको सबसे प्यारा है। गीता में कहा, ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तर्षभ तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। लोग कहते हैं ज्ञानी तो भक्ति नहीं, भगवान कहते हैं ज्ञानी सबसे बड़ा भक्त है। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम आस्थितो सही युक्त आत्मा। ये तो हमेशा मुझसे जुड़ा रहता है ज्ञानी, इसलिए ज्ञानी मेरा सबसे बड़ा भक्त है। उससे अधिक प्यारा योगेश्वर ने कहा कि जो संपूर्ण विश्व के आत्मा आप में और अपने में कोई भेद नहीं देखता है, यानी जो अयम आत्मा ब्रह्म के बोध तक, जो महावाक्य के अर्थ के बोध में दृढ़ स्थिति पा गया है, हम ब्रह्मास्मि के बोध तक पहुंच गया है, उससे प्यारा आपको कोई नहीं। अपनी स्वरूप स्थिति से आप भेद ज्ञान और उसके कारण सत्वादि गुणों से सर्वथा दूर हैं। नहीं तो ज़्यादातर तो गुणों में ही विचरण करता रहता है ये जीव, गुणों से निर्मित संसार में ही विचरण करता रहता है। लेकिन जो ब्रह्म स्वरूप में रमण करता है वो आपका सबसे प्यारा है। अब वेद ने कहा कि इस संसार में अवतार लेकर के आते हैं आप धर्म की स्थापना के लिए, सत्वगुण को स्वीकार करके, सत्वगुण की उपाधि को स्वीकार करके आप इस संसार में आ जाते हैं धर्म की स्थापना के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कहा, आप तो सत्वगुण को स्वीकार करके धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि आप गुणों के परे हैं, आप निर्गुण हैं। इस प्रकार से स्तुति की। फिर भगवान ने कहा कि देखो, जगत का परम कारण मैं ही हूं, ब्रह्मा और महादेव भी मैं ही हूं, सब कुछ मैं ही हूं। भेद रूप में तुम्हें जो दिखाई दे रहा है वो भेद मुझसे अलग उसका कोई अस्तित्व नहीं है। मैं सबका आत्मा हूं, ईश्वर हूं, साक्षी हूं, स्वयं प्रकाश हूं, और वास्तव में मैं उपाधि शून्य हूं। मेरी कोई उपाधि नहीं है, द्वैत है। अपनी त्रिगुणात्मिका माया को स्वीकार करके मैं ही जगत की रचना करता हूं, पालन करता हूं और संहार करता हूं। कहा, मैं
परब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं भेद रहित हूँ, मैं विशुद्ध हूँ, मैं अन्य समस्त जीवों को जानता हूँ, देखता हूँ, पहचानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि वो मुझ में अब आभास मात्र हैं, अध्यस्त हैं, आभास मात्र हैं, अध्यास हैं। कहते हैं मेरा भक्त मुझको अपने से भिन्न नहीं देखता और प्राणी मात्र को अपने से भिन्न नहीं देखता है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव भूत विजानता तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यत। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतस्थमात्मानं ततो न विजुगुप्सते। ईशावास्य उपनिषद का 6वां मंत्र। किसी से घृणा नहीं करता है क्योंकि वो अपने आत्मा में सबको और सब में अपने आत्मा को देखता है, तो घृणा किससे करे। गुरुदेव कहते थे आंख में अगर कुछ पड़ जाए तो हाथ ये थोड़ा कहता है कि तुम देखो, वो तो हमारे ही सारे अंग हैं, तो हाथ उसको सहलाने के लिए बढ़ता है। पैर में फोड़ा निकला है तो हाथ मरहम लगाता है। तो इस तरह से कोई भेद तो सृष्टि में है नहीं, सब अपने हैं, किससे घृणा करना। मैत्रेय जी कहते हैं फिर विदुर जी, सती जी ने अपना पूर्व शरीर त्याग दिया और हिमालय की पत्नी मैना के गर्भ से फिर जन्म लिया और फिर भगवान शंकर का ही वर्णन किया। अंत में फलश्रुति बताते हैं कि महादेव जी का ये पावन चरित्र यश और आयु को बढ़ाने वाला है और जो भी इसका श्रवण करता है उसके पाप पुंज को ये नष्ट करने वाला है। जो पुरुष भक्ति भाव से इसका श्रवण करता है, कीर्तन करता है, वो अपनी पाप राशि का नाश कर देता है। परम कल्याण को देने वाले भगवान शंकर उस पर कृपा करते हैं, उसकी सांसारिक उन्नति भी होती है, आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। ऐसा प्रभु कृपा करें और हम लोग भी आध्यात्मिक उन्नति को और तेजी से उस परम लक्ष्य की तरफ बढ़ें। आज यहीं तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।